अविरल विद्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मित्रों, अब हम अपने पाठ 37 को आगे बढ़ाते हैं। पहले हमने ये पढ़ चुके हैं, अब इसका जो आगे का हिस्सा है वो पढ़ते हैं। पृच्छति, वह पूछता है। पृच्छसि, तू पूछता है। पृच्छामि, मैं पूछता हूँ। सम्यक, अच्छी प्रकार। प्रतिदिनम, हर एक दिन। पृष्टम, पूछा। पृष्ट्वा, पूछकर। प्रश्न, सवाल। उत्तरम, जवाब। वायु सेवनम, हवा खोरी। मित्रों, यहाँ पर जैसे तू पूछता है वगैरह जैसे शब्द आ जाते हैं, तो इसमें तू, बहुत से लोग कहते हैं कि ये तू अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ आप तुम का प्रयोग कर सकते हैं। यह पुस्तक बहुत पहले लिखी गई थी, तो जैसी ये लिखी गई है वैसी ही ये एज इट इज़ चलती आ रही है। तो मित्रों, कुछ चेंजेस आप अपने हिसाब से करिएगा। जैसे पृच्छसि, त्वम पृच्छसि, हमने बोला त्वम पृच्छसि, तो इसका अनुवाद तो होता है कि तू पूछता है, तो आप इसको कह सकते हैं कि तुम पूछते हो, ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। शृणु देवः तम किम पृच्छति, सुन देव उससे क्या पूछता है। सह उच्चैः न वदति, अतः अहम तस्य भाषणं श्रोतुं न शक्नोमि, वह ऊंचा नहीं बोलता, इसलिए मैं उसका भाषण सुन नहीं सकता। सत्वरम तत्र गत्वा शृणु, शीघ्र वहां जाकर सुन। मम भ्रमणस्य समयः जातः, अतः तत्र गन्तुं न शक्नोमि, मेरा घूमने का समय हो गया है, इसलिए वहां नहीं जा सकता। किम त्वं प्रतिदिनं सायंकाले भ्रमणाय गच्छसि, क्या तू प्रतिदिन शाम को घूमने जाता है। अहम दिने दिने सायंकाले प्रातः काले वा भ्रमणाय गच्छामि, मैं प्रतिदिन शाम को या सवेरे के समय भ्रमण के लिए जाता हूँ। सायंकाल भ्रमणात् प्रातः काले भ्रमणम वरम अस्ति, शाम के समय घूमने से सवेरे के समय घूमना अच्छा है। अब देखो, इसमें कहा है कि क्रियाओं के 3 काल होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्यत। अब वर्तमान और भविष्य काल के विषय में आप लोग जान चुके हैं। तो वर्तमान काल में इस प्रकार का रूप बनता है कि गच्छामि, यानी मैं जाता हूँ, और यही भविष्यत में बनेगा गमिष्यामि, मैं जाऊँगा। अब जो भूतकाल के विषय में बताया जा रहा है कि वर्तमान काल की धातु के बाद में स्म रखने से क्रिया भूतकाल की हो जाती है। जैसे गच्छति, इसका अर्थ है जाता है, और गच्छति स्म, जाता था। करोति, करता है, करोति स्म, करता था। उत्तिष्ठति, उठता है, उत्तिष्ठति स्म, उठता था। आइए इन वाक्यों को भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। रामः उद्याने सदा गच्छति, राम बाग में हमेशा जाता है। रामः उद्याने सदा गच्छति स्म, राम बाग में हमेशा जाता था। कृष्णेन सह भाषणं करोमि, मैं कृष्ण के साथ बात करता हूँ। त्वं तेन सह भाषणं करोषि, तू उसके साथ भाषण करता है या बात करता है। सह मित्रेण सह भाषणं करोति स्म, वह मित्र के साथ भाषण करता था या बात करता था। सह बालः मार्गे क्रीडति स्म, वह बालक मार्ग में खेलता था। राजा युद्धं करोति स्म, राजा युद्ध करता था। सह कर्मं करोति स्म, वह काम करता था। सह फलं भक्षयति स्म, वह फल खाता था। सह प्रातः उत्तिष्ठति स्म, वह सवेरे उठता था। तो मित्रों, आज के इस पाठ में अभी इतना ही पढ़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला हिस्सा देखेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। हरि ओम।